तो रोज़मर्रा के खानों में आलू पालक तो हर घर में बनाई जाती है। मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल ढाबा और रेस्टोरेंट स्टाइल है। अगर आप मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला सब्ज़ी ज़ायकेदार बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे आलू पालक की बेहतरीन सब्ज़ी। एक दफ़ा इस रेसिपी को आप लोगों ने लाज़मी ट्राई करना है। इंशाअल्लाह ताला सब्ज़ी सारे फैमिली मेम्बर्स पसंद करेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आलू पालक की टेस्टी सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो 1 किलो के करीब मैंने पालक ली। अच्छे से उसे सेट कर लिया, यानी कि डंठल वगैरह निकाल कर धो लें। धोने के बाद रफली सा काट लें और अब मैंने इसे कढ़ाई में शामिल कर दिया है। साथ के साथ डालूंगी 3 से 4 हरी मिर्चें, जिनका बड़ा ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। अब देखें, पानी ज़्यादा नहीं डालूंगी, सिर्फ 2 कप के बराबर पानी डालने लगी हूँ। आप लोग गलती कहाँ पे करते हैं? गलती आप करते हैं, ढेर सारा पानी डाल देते हैं और पालक को घंटों पकने के लिए छोड़ देते हैं। मगर यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। आप लोगों ने पानी की मिकदार कम डालनी है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखें और पालक को सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए ही पकाएंगे, इतना कि जो हमने पानी इसमें डाला है ना, वो तकरीबन खुश्क हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर पालक को मैं बॉईल करूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए और जैसे ही आप लोग देखें कि पानी खुश्क होने लगा है, फ्लेम को ऑफ़ कर दें। आप लोग चाहें तो ये पानी ड्रेन भी कर सकते हैं, यानी कि पालक को निचोड़ भी सकते हैं, मगर मैं इसी पानी के साथ पालक को पकाने लगी हूँ। चलें जी, अब फ्लेम को ऑफ़ कर दें, पालक को उतार कर एक साइड पे रख दें। ये ठंडी हो जाएगी, तब हम इसका नेक्स्ट ट्रीटमेंट करेंगे। अब एक पतीली में ले लिया है मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। साथ के साथ 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, स्लाइस करके शामिल कर दें। अब देखें, सब्ज़ी में प्याज को हमेशा लाइट कलर दिया जाता है, मगर पालक एक ऐसी सब्ज़ी है जिसमें आप प्याज को लाइट गोल्डन कलर देंगे ना, तभी इसका टेस्ट बनेगा। तो मैं भी यही करने वाली हूँ। प्याज को दूंगी मैं हल्का सा लाइट गोल्डन कलर, कुछ इस तरीके से। जैसे ही प्याज में ये कलर आ जाए ना, तब आप इसमें डालें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब अदरक लहसुन को भी भून लेंगे तकरीबन 20 से 25 सेकंड के लिए, ताकि इसकी कच्ची स्मेल चली जाए। अदरक लहसुन को कोई कलर नहीं देंगे। साथ के साथ मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना लिए थे, शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें। इसी स्टेज पर मैं कुछ मसालों का भी इस्तेमाल करूँगी। तो मैं डालूँगी नमक। नमक डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून। आपको बताती चलूँ, पालक में नमक कम ही डाला करें, क्योंकि पालक खुद अच्छी खासी सॉल्टी होती है। 1 टेबलस्पून डालने लगी हूँ इसमें धनिया पाउडर और इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि हमने इसे चटपटा बनाना है। मिर्च आप अपने हिसाब से सेट कर लें। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी भी शामिल कर दें और आप लोगों ने क्या करना है, मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब देखें, 1 किलो पालक के लिए मैंने तकरीबन 1 पाव आलू को काट कर रखा हुआ है। जो साइज़ आपको पसंद हो आलू के, वैसे ही टुकड़े कर लें। तो मैंने मीडियम साइज़ ही रखा है। आलू डालेंगे, मसाले में मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए आलू की अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। जैसे ही ऑयल ऊपर आने लगे ना, आप लोग इसमें डाल दें पानी। तो मैं 1 गिलास पानी डालने लगी हूँ आलू को गलाने के लिए। अच्छा, आलू पालक में मैं आलू को पहले ही सॉफ्ट कर लेती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, पालक की पहले भुनाई कर लेते हैं, बाद में उसमें कच्चे आलू शामिल करते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। इस तरीके से बनाएंगे ना, टाइम भी कम लगेगा और आलू पालक टेस्टी भी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। अब आलू को मैंने गलने के लिए छोड़ दिया है। पालक जो हमने बॉईल की थी ना, वो ठंडी हो चुकी है। तो मैं इसमें डालूँगी 1 कप के बराबर दूध। दूध के साथ 2 से 3 टेबलस्पून मलाई भी है। जो दूध के ऊपर आती है ना, बस वही मलाई का इस्तेमाल किया है मैंने। इससे आलू पालक का टेस्ट क्रीमी बनेगा। मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से हल्का सा पालक को यहाँ पर पीसने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बना लेना, हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे ताकि इसका दाना भी बाकी रहे।
तो देखें दूध के साथ मैंने पालक को यहाँ पर ब्लेंड कर लिया है और यकीन करें मैंने कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया। और आप पालक का कलर चेक करें कितना खूबसूरत कलर आया है। बस जी आलू की तरफ चलते हैं। तो आलू यहाँ पर चेक कर लेते हैं नरम हुए हैं कि नहीं। आलू कम्प्लीटली कुक होने चाहिए। और इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। आलू गल गए हैं तो मैं डाल दूंगी इसमें मैश की हुई पालक। अच्छा, कुछ लोग आलू पालक की सब्ज़ी में कच्ची पालक का इस्तेमाल करते हैं। आप कैसे आलू पालक बनाते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। साथ के साथ 3 से 4 हरी मिर्चें भी डाल दें। और अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, पालक की भुनाई करनी है। जैसे जैसे आप भुनाई करेंगे ना पालक में बड़े बड़े बबल्स आएंगे। तो कवर लगाकर इसे अच्छे से भून लें इतना कि पानी ड्राई हो जाए और ऑयल आपको किनारों से छूटता नज़र आए। पानी को मुकम्मल तौर पर खुश्क करेंगे तब भी आलू पालक टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे देखें ऑयल ऊपर आ गया है, आलू पालक का तमाम पानी खुश्क हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। आप लोग कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून के करीब। गर्मा गर्म आलू पालक को सर्व करें आप लोग तंदूरी रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ। बड़ी ही टेस्टी बनती है। तो रेसिपी ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।